डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमारा अगला लेक्चर है फंक्शन चैप्टर का। और कहीं ना कहीं इसी के साथ साथ हमारा फंक्शन चैप्टर जो है वो भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। खैर एक आध दो लेक्चर आएगा शायद शीट का डिस्कशन के ऊपर, बट थियरी पोर्शन जो है वो आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। हमारा जो आखिरी दो पार्ट छोटा छोटा पार्ट बाकी रहेगा जिसका अहमियत काफ़ी ज़्यादा है कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर डायरेक्टली अगर मैं फंक्शन में पूछूं तो भी एडवांस में सवाल पूछ रखा है। और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा एक टॉपिक है जिसके बिना शायद आप कैलकुलस कर नहीं पाएंगे। अगर आप एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हो तो शायद नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों ही टॉपिक फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट ना होने से भी डिफरेंशियल कैलकुलस में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। मतलब पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस का लैंग्वेज ही आप बोल सकते हो। और देखते हैं अभी क्या होता है। पिछले 2 दिन मैंने कोई लेक्चर भी नहीं बनाया, थोड़ा रेस्ट का भी जरूरत था। फिर खैर आप लोग को पूरा टास्क दिया गया था क्या करना है क्या नहीं। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों ने अभी तक जितने भी लेक्चर्स आए 13-14 लेक्चर वो सारे कंप्लीट कर लिए और ईमानदारी के साथ अपना शीट भी कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले हमारा जो सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो स्टार्ट कर देते हैं, और वो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, यानी कि आपको एक ग्राफ यहाँ पे दिया जाएगा और आपको बाकी ग्राफ जो है वो निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ ऑपरेशंस आपको सिखाए जाएंगे जिसका मदद से आप एक ग्राफ अगर आपको पता है तो उससे भी बाकी सारे ग्राफ जो है उसके बारे में डील कर सकते हो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि दुनिया का हर एक ग्राफ आपको इसी टॉपिक में सीखने को मिल जाएगा, नहीं। उसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सारे कहानी को बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप ये कहानी पूरा कंप्लीट कर सकते हो कि हम कैसे जो ग्राफ्स वगैरह है उस चीज को डील कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है ना, जैसे कुछ फेमस सीरीज आता है ना, संगेज हो या फिर अरिहंत सीरीज हो, उसमें ग्राफ बोल करके अलग से एक बुक ही आता है। ठीक है, तो उस टॉपिक के बारे में आप बात कर सकते हो कि उस बुक में जो भी चीज है वो हम ये टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन और उधर कैलकुलस के बाद जो ग्राफ चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे उसको यूज करके वो बना दिए शायद। ठीक है, तो उस लिहाज से आप उस कहानी को समझ सकते हो, है ना। और मुद्दे का बात है कि ये इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। सिंपल है, अगर आप समझ के, अगर आप नहीं समझ पाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, कुछ रूल्स है बेसिक, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो सारी चीज आपका शीट में लिखा गया है ऑलरेडी। मैं आपको पहले एक कहानी बता देता हूं कि सबसे पहले जो हम रूल स्टडी करते हैं वो हमारा ये है कि f(x) जो आपका फंक्शन है उस चीज को अगर आप चेंज कर दोगे f(x) प्लस a या फिर f(x) माइनस a। समझ आता है इतना बात? मैंने f(x) को क्या कर दिया, चेंज करके f(x) प्लस a कर दिया या फिर f(x) माइनस a कर दिया। अभी देख उस जगह पे ये जो ग्राफ का चेंज आएगा वो किस प्रकार से आएगा उस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, मान लो आपका f(x) जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये है हमारा f(x) का ग्राफ। ठीक है, अगर मैं इस जगह से f(x) प्लस a का ग्राफ बनाने का कोशिश करूं, ठीक है ना, अगर मैं x इक्वल टू 0 पे बात करूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे f0 का बात मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। अगर मैं f(x) प्लस a का बात करूं, प्लस a यानी कि पूरा आउटपुट में आपने क्या कर दिए, a का एडिशन लगा दिए। f(x) तो पूरा आउटपुट है ना, पूरा आउटपुट में अगर आप a का चेंज करते हो, चाहे प्लस करो या फिर माइनस करो, तो ऑब्वियसली आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि ये जो चेंज हो रहा होगा ग्राफ का वो एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा, वो किधर चेंज हो रहा होगा, वाई एक्सिस में। और उसके बदौलत जो चेंज हो रहा है एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, वो तो अपन देखेंगे। बट मेजर जो चेंज आ रहा है कि ग्राफ जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में अपना चेंज को बताएगा। ठीक है, यानी कि सर आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हो कि अगर मैं f(x) प्लस a का बात करूं, अगर मैं f(x) प्लस a का बात करूं तो उसी ग्राफ को आपको क्या करना है, a यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देना है। ठीक है, f(x) प्लस a का अगर बात करूं तो उसी ग्राफ को a यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देना है। और अगर मैं f(x) माइनस a का बात करूं तो उसी ग्राफ को अपन क्या करेंगे, a यूनिट नीचे शिफ्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है ना। तो उस प्रकार से देखो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी अपने आप से क्या हो जाएंगे,
चेंज हो जाएंगे। बट अगर मैं बात करूं कि ग्राफ का श्रिंक होने का या फिर ग्राफ को एक्सपांड करने का, तो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आया ना। ग्राफ बस अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है अलोंग द वाई एक्सिस, दैट इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? ग्राफ जो होता है वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है along the vertical direction। समझ में आया ना? क्लियर है? यानी कि वो ऊपर जा रहा है या फिर वो नीचे आ रहा है ना? कुछ उसमें एडिशन आ रहा है या फिर कुछ उसमें सब्ट्रैक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये बोल सकते हो कि ये जो आपका ग्राफ है वो अगर उसमें आउटपुट में एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन किया गया किसी कांस्टेंट से, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। यानी कि वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस एडिशन होगा, अगर प्लस करते हो, अगर माइनस करते हो तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस लिहाज से आपको ये कहानी जो है उसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिहाज से हमें सीखना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो आप देख सकते हो सेकंड पॉइंट हमारा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, उस पॉइंट पे हम आपको क्या सिखाने वाले, उस पॉइंट पे हम ये सिखाने वाले कि fx जो है वो चेंज कर रहे हैं हम कहां पे, fx प्लस माइनस ए। अभी कहानी को आप ध्यान से समझो। अभी यहाँ पे क्या क्या क्या, पहले मैंने आपको बार बार बोला है कि यह आउटपुट के साथ एडिशन हुआ या फिर आउटपुट के साथ सब्ट्रैक्शन हुआ। समझ में आ रहा है ना? यानी कि आउटपुट शिफ्टिंग हुआ। आप समझ सकते हो कि ये वर्टिकली ऊपर गया, वर्टिकली नीचे आया, बिकॉज रेंज ऑफ द फंक्शन में चेंज आ रहा है। आया नहीं आया? बोल, अगर यहाँ पे mod x होता, यहाँ पे +2 होता, तो mod x का रेंज 0 से इंफिनिटी होता, +2 हो जाने से ये 2 to इंफिनिटी होता। तो रेंज में चेंजेस आ रहा है बेसिकली, इसीलिए वो वर्टिकल डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। बट यहाँ पे जो कहानी हो रहा है वो किस में चेंज हो रहा है, वो रेंज में चेंज हो रहा है या फिर वो डोमेन में चेंज हो रहा है? अगर गौर से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सर ये रेंज में नहीं, ये डोमेन में ही चेंज हो रहा है। ठीक है, ये डोमेन में ही चेंज हो रहा है। समझ आता है ना इतना बात? तो अगर मैं बात करूं आपका इस चीज का, ठीक है ना, तो अगर आपका x प्लस ए है, देखो ऐसे बच्चे कभी कभी समझ जाते हैं कि सर x के साथ आप प्लस ए कर रहे हो ना, पहले आप प्लस ए बाहर किए थे तो अपवर्ड गए थे, माइनस ए किए तो डाउनवर्ड आए थे। अभी आप बोल रहे हो डोमेन में चेंज हुआ, तो जाहिर सी बात है कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो अभी चेंज होना नहीं है। अभी जो भी शिफ्टिंग होगा वो किधर होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? अभी जो भी शिफ्टिंग होगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शिफ्टिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शिफ्टिंग हो जाता है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर x प्लस ए देते हैं तो हम बोलेंगे शिफ्ट द ग्राफ बाय ए यूनिट इन द लेफ्ट साइड। समझ में आ रहा है ना? शिफ्ट द ग्राफ बाय ए यूनिट्स इन लेफ्ट साइड। ठीक बात है, इन लेफ्ट साइड। और अगर मैं x माइनस ए बोल देता हूं तो सिमिलर लेफ्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, राइट साइड आ जाएगा। अभी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर पहले तो आपने जब प्लस ए कर रहे थे तो ऊपर गए थे, यानी कि पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस की तरफ भाग रहे थे, तो अभी भी तो आपको पॉजिटिव एक्स प्लस ए जब कर रहे हो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर भागना चाहिए। बट नहीं, कहानी को समझने का कोशिश करो, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको ये बात समझाता हूं। ठीक है ना? ऐसे छोटे मोटे कंफ्यूजन बच्चे के अंदर आ जाते हैं, तो जिस चीज को क्लियर करना काफी जरूरी है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो कि अगर मैं बात करूं आपके साथ mod x का, ठीक है, तो mod x का ग्राफ ये हो जाएगा, y बराबर mod x का ग्राफ ये होता है ना, v होता है। ठीक है, और 0 पे कॉर्नर आता है, आपको पता है अच्छे से, mod x इक्वल टू x इफ x ग्रेटर देन 0 माइनस x इफ x लेस देन 0। अभी अगर मैं आपको बात करूं कि mod x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है, तो आप क्या बोलोगे कि सर mod x प्लस 2 आप चाहते हो, ये लो प्लस 2 मतलब आउटपुट में आप 2 का एडिशन किए, इसका रेंज चेंज होकर के 2 से इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये लो सर mod x प्लस 2। मतलब इतना अच्छे से बना नहीं पाया, ये देखो mod x प्लस 2, ये पॉइंट जो हो जाएगा वो पहले 0,0 था ना कॉर्नर, अभी 0,2 हो गया, 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया। अगर मैं बोलता हूं कि mod x माइनस 2, तो आप बोलोगे कि सर ये लो इसका ग्राफ mod x माइनस 2। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आया, आउटपुट एडिशन मतलब रेंज आगे गया पीछे आया। ठीक है, अभी अगर मैं हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग यानी कि मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 का बात करूं, तो आप क्या सोचोगे कि सर ने बोला है अकॉर्डिंग टू रूल कि x माइनस ए अगर होता है तो हमें a यूनिट लगता तो है कि आगे x माइनस ए मतलब पीछे जाना है, x के साथ माइनस ए हो रहा है तो पीछे जाना है, बट सर ने बोला कि उल्टा होगा कि आगे जाना है आपको, यानी कि अगर x माइनस ए है तो a यूनिट आगे जाना है, और अगर x प्लस ए है तो a यूनिट पीछे जाना है। अभी देख क्या हो रहा है,
अगर x माइनस से मैं रूल को फॉलो करके मान लेता हूं x माइनस 2, यानी कि इस ब्लू वाले ग्राफ को मैं 2 यूनिट आगे शिफ्ट करूंगा। समझ में आ रहा है? अगर 2 यूनिट आगे शिफ्ट करूंगा तो ये कहीं ना कहीं 2,0 वाले पॉइंट से पास हो रहा होगा, कुछ इस प्रकार से हो रहा होगा। बाकी ग्राफ को मैं ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूं, मुझे पता नहीं कि बाकी ग्राफ के साथ इसका कहां पे इंटरसेक्शन वगैरह आएगा नहीं आएगा। इसको इरेज कर देता हूं, नहीं तो फालतू में कंफ्यूजन आएगा आपका। ठीक है, बाकी ग्राफ को मैं डील नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मॉड्यूलस ऑफ x से मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ बनाना चाहता हूं। ठीक है, ये है आपका मॉड्यूलस ऑफ x, और अभी मैं बनाना चाहता हूं मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2। तो अभी अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 बनाऊं तो रूल मुझे कहता है अगर -2 है तो 2 यूनिट आगे शिफ्ट हो जाओ। तो अगर मैं 2 यूनिट आगे शिफ्ट हो जाता हूं तो ग्राफ तो वही रहेगा, बस 2 यूनिट आगे इस पॉइंट को शिफ्ट कर दिया तो ये हो गया 2,0, और ग्राफ पूरा पूरा क्या है, सेम पैटर्न का है। यानी कि इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या आएगा, x माइनस 2 आएगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और 2 माइनस x आ जाएगा इफ x लेस देन 2। समझ सकते हो ना इस बात को? क्लियर है? तो वही तो कहानी चल रहा है। ये देख x माइनस 2 का इक्वेशन अगर x ग्रेटर देन 2 है, और ये देख 2 माइनस x का इक्वेशन अगर x लेस देन 2 है। समझ आता है मेरी बात? क्लियर है? तो अगर मैं उस लिहाज से इस चीज को देखूं तो x इक्वल टू 2 पे फंक्शन का आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और बिल्कुल सही दे रहा है। fx इक्वल टू x माइनस 2 इक्वल टू 0 को अगर मैं सॉल्व करूं तो x का वैल्यू क्या आएगा, ऑब्वियसली 2 आएगा। यानी कि x का वैल्यू जब 2 होगा तब आउटपुट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस प्रकार से आपको इस चीज को क्या करना था, समझना था। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रखे हो तो कहां पे कर रखा हो आपको समझ में आ रहा है ना, कि आप इस चीज को समझा करो कि जो आप फीलिंग ले रहे हो इस चीज को ऑब्जर्व करके उस जगह पे वो गलत है ना। यानी कि कहानी का मतलब मैंने आपको दिखा दिया। अगर x प्लस 2 का बात करूं तो मैं अगर बोलता हूं मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 0 कहां पे होगा, बोल तो तू बोलेगा x इक्वल टू -2। अभी अगर x प्लस 2 देख के 2 आगे शिफ्ट कर देता हूं तो यहां पे तो 2 मिल जाएगा ना, -2 का मिलेगा, -2 तभी मिलेगा जब पीछे आओगे। इसीलिए बोला गया कि जब अंदर में x प्लस लिखा जाता है तो प्लस का मतलब a यूनिट पीछे लाओ ग्राफ को, और -a का मतलब है कि a यूनिट आगे लेकर के जाओ। समझ में आ रहा है ना? उम्मीद करता हूं ये सारी कहानी आपने ये दोनों पॉइंट को बेहतर तरीके से समझे होंगे। ठीक है, बाकी आपका शीट में सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है ना? तो पहला पॉइंट fx को अगर मैं fx प्लस 2, जैसे आपके पास मैंने किसी भी दिन आपको इस चीज का ग्राफ बनाने के लिए बोल दिया, देख हटाओ, एक एग्जांपल दिखा देता हूं तो आपके अंदर और क्लिक करेगा कि ये चीज हम सीख क्यों रहे हैं, ये कहानी जो है वो क्यों सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन में आना क्यों जरूरी है। ठीक है, मान ले किसी दिन तुमको मैं इस चीज का ग्राफ बनाने के लिए बोल दिया, कौन सा चीज का ग्राफ बनाने के लिए बोल दिया, खैर अभी उतना मतलब इफेक्टिव नहीं होगा और बाकी सारे पॉइंट्स पढ़ने के बाद और मजा आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी तक जहां तक पढ़े उस जगह तक क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, मान ले इस चीज का ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा हूं ये, तो अभी क्या करेगा, तो क्वाड्रेटिक एक्सपांड करेगा, इक्वल टू 0 वगैरह करके रूट्स निकालेगा और फिर देखेगा ये अपवर्ड पैराबोला है तो निकाल दो। ठीक है ना, अपन उतना कुछ करेंगे ही नहीं, एक झटके में काम निपटा देंगे। कैसे? हमें पता है कि y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर से मैं कहां पे जाऊंगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये ट्रांसफॉर्मेशन x स्क्वायर से मैं कहां पे बनाऊंगा ग्राफ, x माइनस 1 होल स्क्वायर। ये देख इनपुट में x माइनस a वाला चेंज किया, फिर यह आया टोटल फंक्शन, और उस टोटल फंक्शन में मैं +2 का एडिशन लगाऊंगा, यानी कि आउटपुट रेंज को चेंज करूंगा। समझ में आ रहा है ना, यानी कि x माइनस 1 होल स्क्वायर +2 कर दूंगा। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो ये y बराबर एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो क्या हो जाता है, ये हो जाता है ना y बराबर एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अभी उस एक्स स्क्वायर से अगर मुझे x माइनस 1 होल स्क्वायर बनाना है तो कैसे बनाऊंगा x माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 1 का मतलब क्या है, 1 यूनिट आगे शिफ्ट कर दो। समझ में आया ना? तो 1 यूनिट अगर आगे शिफ्ट कर देता हूं तो ये 1,0 जो होगा वो हो जाएगा ना इसका वर्टेक्स, तो ये हो गया x माइनस 1 होल स्क्वायर का ग्राफ। अभी मुझे क्या बनाना है, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 मतलब क्या, प्लस 2 मतलब आउटपुट में 2 का एडिशन, और 2 का एडिशन मतलब आप समझते हो कि 2 वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो ये ब्लू वाला हो गया। ठीक है, ये ब्लू वाला हो गया आपका किसका ग्राफ, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2, और ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट क्या है, आप समझ ही सकते हो ये पॉइंट क्या है, 1,2 होगा ये पॉइंट। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 1 हो जाएगा वो पॉइंट जहां पे चेंज हो रहा है ना सिमेट्री के जिसके अबाउट, और 1,2 कौन सा पॉइंट हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू।
इसका रेंज कितना है 2 से इंफिनिटी है ना, तो 2 हो जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू, बन गया। उस जगह पे अगर आप पहले में आपको क्वाड्रेटिक में पूछता है इसका ग्राफ बनाने तो आप क्या करते, सबसे पहले इसको x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 3 ऐसे लिखते, फिर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, नहीं फैक्टराइज भी नहीं होता। आप यहां से डायरेक्टली क्या करते हैं, हाँ यहां से तो आपको कोई रियल रूट मिलता भी नहीं क्योंकि एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब इसका मिनिमम वैल्यू जो वर्टेक्स है उसके बारे में सर्च करते हैं, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 4a लगा करके, और वो सर्च करने के बाद अब ये पॉइंट निकालते हैं और फिर बोल देते हैं कि ये अपवर्ड पैराबोला है तो उस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक होगा। समझ में आया ना, इतना कुछ आपको मेहनत करना पड़ता, ठीक है। बट अगर मैं आपको अभी बोलूं कि इसका ग्राफ बनाओ तो आप बोलोगे सर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एक झटके में इसका ग्राफ बना देंगे, ठीक है, जो कि आपको जरूरत होगा, ठीक है ना। ऐसा हमेशा ऐसा सिचुएशन आपको नहीं मिलेगा ना हमेशा, समझ में आ रहा है, जो कि आपको जरूरत होगा टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ सम कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस, ठीक है, जो कैलकुलस में हमें काफी ज्यादा हेल्प करेगा। इसीलिए आपको ये चीज पढ़ाया जा रहा है, इसका अहमियत काफी ज्यादा है, समझ में आ रहा है ना। हर चीज का ग्राफ आप बना भी नहीं सकते हो ना ऐसे, इस प्रकार से आप एनालिटिकल वे में आप निकाल करके हर चीज का ग्राफ आप बना भी नहीं सकते, समझ आ रहा है ना, क्लियर है। तो इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। देखते आगे आगे देखते क्या क्या पॉइंट्स आता है, फिर हम एक एक करके समझते जाएंगे, ठीक है। ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। एक्स स्क्वायर पता था, एक्स स्क्वायर से एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर बना दिया यूजिंग रूल 2, और एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर से एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 तक पहुंच गए यूजिंग रूल 1। समझ में आ रहा है। इस प्रकार से हमने क्या कर दी, सारे पूरा फंक्शन का जो ग्राफ जो हमें जरूरत था वो चीज हमने कंप्लीटली प्लॉट कर दिया, ठीक है। अभी हम आगे का कहानी देखते हैं और वो कहानी में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है उस कहानी को समझते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट में आपको ये बोला जा रहा है कि अभी तक आपने क्या किए, एडिशन किए। एडिशन मतलब क्या, शिफ्टिंग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग, आउटपुट शिफ्टिंग, इनपुट शिफ्टिंग, वो सब किया ना अभी तक, शिफ्टिंग किया। अभी तक तो स्केलिंग नहीं किया। स्केलिंग मतलब समझता है ना, मल्टीप्लीकेशन, है ना। एक्स जो इनपुट होता है या फिर टोटल जो आउटपुट होता है उसको किसी इंटीजर से या फिर कोई भी वैल्यू से क्या करो, रियल नंबर से आप स्केल करो, यानी कि उसका वैल्यू को आप प्रोडक्ट करो, ठीक है। तो उसमें आ जाता है आपका दो ट्रांसफॉर्मेशन, एफ एक्स से कहां तक हो गया आपका, एफ ऑफ ए एक्स आप बोल सकते हो एक, ठीक है। और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो जाएगा एफ एक्स से कहां तक, एफ ऑफ सॉरी ए इंटू एफ एक्स, एफ एक्स से कहां तक, ए इंटू एफ एक्स से हो गया आपका ए इंटू एफ एक्स, और इधर हो गया एफ एक्स से एफ ऑफ ए एक्स। देख एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ ए एक्स जब बनाने जाऊंगा तो क्या होगा बेसिकली, ठीक है ना। इस जगह पे जो ग्राफ है ना आपका वो स्केल हो रहा है, पूरा आउटपुट जो है एफ एक्स उसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पे इनपुट जो है डोमेन वाला पोर्शन उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। समझ में आता है, क्लियर है ना। तो इस कहानी को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। कहानी क्या है यहाँ पे, यहां पे कहानी कुछ इस तरीके से है कि अगर आपका मान लो, ठीक है, अगर आपका मान लो एफ एक्स का ग्राफ, ठीक है, एफ एक्स का ग्राफ कुछ इस जगह से लेकर के इस जगह तक ऐसे है, ठीक है ना। एफ एक्स का ग्राफ आपका कुछ ये है, समझ आ रहा है मेरी बात, एफ एक्स दिस इज योर वाई बराबर एफ एक्स, ठीक है, ये आपका एफ एक्स का ग्राफ। अभी उस जगह से अगर आप एफ ऑफ 2x का ग्राफ बनाना चाहते हो, ठीक है, एफ ऑफ 2x का ग्राफ अगर बनाना चाहते हो तो क्या होगा बोलो, ग्राफ जो होगा उसका पहचान कुछ किस प्रकार से होगा, ठीक है। मान लीजिए -1 है और ये 1 है, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से सोचने का कोशिश करो कि अगर मैं आपको बात करूं कि पहले जो फंक्शन था उसका डोमेन मान लो क्या था, x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के कहां तक था, 1 तक था। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो अभी अगर मैं बात करूं कि अभी मुझे अगर f of 2x बनाना है तो फंक्शन का डोमेन तो -1 से 1 है,
यानी कि 2x का वैल्यू जो होगा वो -1 से 1 के अंदर होगा, तो x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, -12 से हाफ के अंदर होगा। यानी कि ग्राफ जो है वो अभी क्या हो रहा है, -1 से 1 के अंदर आ गया, सॉरी -12 से हाफ के अंदर आ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, -12 से हाफ के अंदर आ जाएगा। अगर -12 से हाफ के अंदर आ गया, ठीक है, तो -12 अगर मैं मान लेता हूं ये वाला पॉइंट है आपका -12 और ये वाला पॉइंट है आपका +12, ठीक है। तो इस -12 से हाफ के अंदर ग्राफ वही नेचर दिखाएगा जो -1 से 1 के अंदर दिखा रहा था। समझ में आ रहा है ना, यानी कि ग्राफ जो होगा वो कुछ आपका इस प्रकार से हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर है, ठीक है ना। -12 से हाफ के अंदर आपका ग्राफ जो होगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कहानी थोड़ा बदल दूं और इस f(2x) को f(12x) में कन्वर्ट कर दूं, तो आप देखोगे कि सर ये जो पहले x का वैल्यू -1 से 1 के अंदर था, उसी जगह पे ½ जो है वो -1 से 1 के अंदर आ गया। अगर ½ -1 से 1 के अंदर आ गया तो x से जो होगा वो -2 से 2 तक चला गया। अगर x से जो है वो अगर -2 से 2 तक चला गया, मतलब डोमेन जो है वो तो एक्सपांड कर रहा है, यानी कि -2 से 2। अभी आपको पहले जो आप -1 से 1 पे जो कहानी कर रहे थे वही कहानी आपको वापस करना है, कहां पे, -2 से 2 पे करना है। समझ आ रहा है मेरी बात, तो -2 से 2 पे अगर मैं करूं तो वही चीज करूंगा, देख आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वही चीज करूंगा। देख -2 पे आउटपुट जो था पहले -1 पे जो था, अभी -2 पे भी वही होगा। समझ में आ रहा है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, वही चीज करूंगा जो मेरा 2 पे हो रहा था, 2 तक, यानी कि 2 पे भी वैल्यू उतना ही आएगा। तो यहां से यहां पे इसके बीच में मुझे उस प्रकार के ग्राफ बनाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो कहने मतलब आप इतना समझ सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे जिस चीज से स्केल कर रहा हूं वो वैल्यू अगर अपने आप में अगर 1 से बड़ा है तो मेरा ग्राफ जो है वो ब्लैक वाला देख सकते हो आप, श्रिंक हो रहा है, श्रिंक, समझ आता है ना। वो ग्राफ जो ओरिजिनल एफ(x) तो रेड है, समझ में आया, वो ग्राफ जो है वो श्रिंक हो रहा है, समझ में आया ना। और अगर मेरा ये जो a का वैल्यू है वो अगर <1 हो जाता है ना, तो ग्राफ उसी ग्राफ को क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, यानी कि वो एक्सपांड हो गया। समझ में आया, वो अपना अपना डोमेन को क्या कर दी, एक्सपांड कर दी। देख रहे हैं ना, -2 से 2 बन गया और यहाँ पे -12 से हाफ बन गया। समझ में आ रहा है, तो ये जो श्रिंक और स्ट्रेच का कंसेप्ट है ना, वो आपको ये इंटरनल स्केलिंग से पता चलता है, ठीक है। जैसे लास्ट क्लास में हमने पीरियडिक फंक्शन स्टडी करने के बाद एक चीज देखे थे कि अगर sin x है तो sin 2x का ग्राफ का कहीं ना कहीं पे हमें जरूरत हो रहा था नहीं हो रहा था, पीरियड निकालने के टाइम हो रहा था ना, इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अभी कहानी में देखना कि इसका पीरियड पाई होता कैसे है, इसका पीरियड पाई कैसे होता है, उस चीज को अगर ध्यान से आप समझोगे तो आपको पता चल जाएगा सारे कहानी में। अगर sin x का ग्राफ अगर मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार से था, ठीक है। sin x का ग्राफ जो था वो कुछ इस प्रकार से था, है ना। यहाँ पे आपका 0 हो रहा था, यहाँ पे पाई हो रहा था, यहाँ पे 2 पाई हो रहा था, यहाँ पे 3 पाई, इधर -पाई, इधर -2 पाई, ऐसा कहानी चल रहा था कुछ, ठीक है। उसके बाद ये था आपका 1 और ये था आपका -1, ठीक है। अगर मैं sin 2x का ग्राफ का बात करूं तो आपने तो बोले सर कि ये a का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो ये ब्लैक वाला ग्राफ बन रहा है, लॉजिक के साथ ब्लैक वाला ग्राफ बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये ग्राफ जो है वो श्रिंक हो रहा है। अगर ये ग्राफ श्रिंक हो रहा है तो ये sin x भी अपने आप को क्या करेगा, श्रिंक करेगा। यानी कि अगर मैं बोलूं कि पहले जो sin x था उससे अभी ग्राफ श्रिंक होगा, अभी श्रिंक होगा तो क्या होगा, इसका पीरियड जो था वो आपको क्या पता चल रहा था, पहले अगर 2 पाई था तो इसका पीरियड कितना है, पाई है। तो अगर आप देखो ध्यान से तो sin x का जो ग्राफ है वो किस प्रकार से बनेगा, पहले वो एक साइकिल को रिपीट करने के लिए 0 से 2 पाई तक ले रहा था, अभी एक साइकिल को रिपीट करने के लिए 0 से 2 पाई नहीं लेगा, 0 से पाई तक ही सफिशिएंट है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो वो कुछ इस प्रकार से लेगा, वैल्यू तो उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वही रहेगा, बट वो लेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। समझ में आया ना, क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं कि सर ये ग्राफ जो है वो तो ओरिजिनल ग्राफ से हमें क्या लिख रहा है, पैटर्न तो वही है, नेचर अपने आप को चेंज नहीं किया, मेरा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट आप समझ सकते हो कि कहानी में पैटर्न जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, पैटर्न वही है ग्राफ का। बट हो क्या रहा है यहाँ पे, जो मेन चेंजेस आ रहा है कि वो ग्राफ जो है वो श्रिंक हो गया ग्राफ। समझ में आया ना, ओरिजिनल ग्राफ को और इस नया ग्राफ sin x और sin 2x को अगर एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं प्लॉट करूं तो ये ऑब्जर्व किया जाएगा कि sin 2x जो है वो काफी श्रिंक हो गया। समझ आ रहा है ना, कंपेयर टू sin x, ठीक है। और उसी जगह पे अगर sin हाफ x आप बनाते हो तो आप देखोगे ये स्ट्रेच हो गया, मतलब इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा ना। मतलब पहले sin x अगर 0 से 2 पाई में पहला बार रिपीट कर रहा है तो ये अभी 0 से 4 पाई लेगा,
मतलब समझ रहे हो ना, 0 से 2 पाई तक एक साइकिल जाएगा और 2 पाई से 4 पाई तक, मतलब ये आ जाएगा आपका साइन हाफ एक्स का ग्राफ, ऐसे होता जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये अपने आप को क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा ग्राफ को। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब मैं इस जगह से अगर कंक्लूड करूं तो एक ही बात आपको डायरेक्टली बता सकता हूं कि अगर आपका fx से अगर आपको कभी भी f ऑफ ax का ट्रांसफॉर्मेशन पूछता है तो आप इतना सा बोल सकते हो कि डिवाइड ऑल द x कोऑर्डिनेट्स, डिवाइड ऑल द x कोऑर्डिनेट्स बाय a। क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूं, देख ये सब श्रिंक वगैरह ये बताता तो हूं, लेकिन बच्चा कंफ्यूज होता है कभी कि श्रिंक करना, एक्सपांड करना, वो इंटरसेक्शन मिल जाता है कहीं पे, उसको क्या हो जाता है कुछ समझ नहीं आता है। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको कभी भी अगर एग्जाम में कैलकुलस में कहीं पे भी बीच में अगर कुछ भी पूछा गया sin 2x का ग्राफ का जरूरत हो रहा है तो आपको sin 2x चाहिए, वो मिलेगा कहां से आपको? ऑब्वियसली sin x से मिलेगा। समझ आ रहा है ना? वो sin x से मिलेगा। आपको तो sin 2x का ग्राफ चाहिए, आपको तो sin x का मतलब ही नहीं है ना। तो आप सीधा सीधा क्या करो, जिस ग्राफ से ट्रांसफॉर्म कर रहे हो उसको, उस ग्राफ को बना दो, यहाँ पे sin x को बना दो, ठीक है? sin x को बना दो। sin x का x कोऑर्डिनेट आपको अच्छे से पता है, 0 है, पाई है, यहाँ पे 2 पाई होगा, यहाँ पे 3 पाई होगा, इस प्रकार से कहानी चलेगा आगे, ठीक है? माइनस पाई माइनस 2 पाई। अभी sin x आपको sin 2x में जाना है तो मैंने क्या बोला, ग्राफ श्रिंक होगा। ग्राफ श्रिंक होगा मतलब जो रिपीटेशन पहले 2 पाई इंटरवल बाद हो रहा था मिनिमम, कम से कम, वो अभी पाई के बाद ही होना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे x कोऑर्डिनेट को उसी वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो sin 2x का ग्राफ बनेगा ना, बनेगा। आप देखो एक बार डिवाइड कर दो सबको 2 से एक बार डिवाइड कर दो, देखो ना क्या बन गया, वही बन गया ना। sin पाई बाई 2 पे भी क्या देगा, पाई बाई 4 पे अपने आप को मैक्सिमम वैल्यू देगा, पाई बाई 4 इंटू 2, पाई बाई 2 sin पाई बाई 2 1 देगा ना। समझ में आ रहा है ना? पाई बाई 4 पे मैक्सिमम देगा, पाई बाई 2 पे 0 देगा, फिर पाई पे भी 0 देगा। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से ये जो ग्राफ बन गया ना आपका, वो देखने से लग तो रहा है कि sin x का नेचर का ही है। समझ में आ रहा है ना? sin x का नेचर का ही है। मैं आपको उधर बार बार बोल रहा हूं कि इतना सा करोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। उधर मैंने आपको दोनों ग्राफ का कंपैरिजन बताया, ठीक है ना, कि sin x और sin 2x को अगर एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाऊं तो किस प्रकार से वो दिखेगा, वो चीज मैंने आपको बताया। बट जरूरत तो नहीं है ना sin x का, sin x तो सबको आता है, आपको जरूरत है sin 2x का। तो आप अगर sin 2x का बनाना चाहते हो तो अल्टीमेट जिस ग्राफ का जरूरत है उसी को तो बनाओगे ना। तो पहले आप sin x बना दो और सारे कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड कर दो। अगर यहाँ पे sin x की जगह पे आप sin हाफ x बनाना चाहते हो तो क्या करो, सारे के सारे x कोऑर्डिनेट को आप किससे मल्टीप्लाई कर देते, 2 से मल्टीप्लाई कर देते। यानी कि ये कहानी जो है वो आपका क्या बन जाता है, 2 पाई बन जाता है, ये बन जाता है 4 पाई। समझ में आ रहा है? ये बन जाता है 6 पाई, ये बन जाता है आपका माइनस 2 पाई, ये बन जाता है आपका माइनस 4 पाई। ठीक है? तो इस प्रकार से आपका जो है वो चेंज हो जाएगा और रेंज आउटपुट में तो तब तक चेंज नहीं आएगा जब तक सामने ए नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? है ना? आउटपुट स्केलिंग जब तक, ये तो इनपुट स्केलिंग हो रहा है ना, ये जो स्केलिंग है वो तो इनपुट में डोमेन में चेंजेस आ रहा है, रेंज में तो अभी तक चेंज आया नहीं। समझ आता है ना? sin 2x कर दिया, sin x/3 कर दिया, कुछ भी कर दिया, फंक्शन का रेंज तो -1 से 1 ही रहेगा ना। फंक्शन का रेंज तभी चेंज होगा जब बाहर में किसी चीज से स्केल करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो। समझ में आया? आउटपुट में चेंज नहीं आएगा। आउटपुट में चेंज आएगा तो क्या होगा अगली चीज में देखेंगे। बट यहां तक मैं आपको इतना बता रहा हूं, समझा के दे दिया कि कहानी हो क्या रहा है। बट उसके बाद जो कंक्लूजन है जो आपको दिमाग में फिट करना है वो ये चीज तो आपको समझ आता है, ये चीज तो आप कंपैरिजन कर लोगे। मैं यहाँ पे ये बताया कि एक कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर sin 2x sin हाफ x को तीनों को बना देता हूं तो किस प्रकार से दिखेगा। बट एग्जामिनर अगर आपसे मांगता है तो एक ही चीज मांगेगा ना भाई, या तो sin 2x या तो sin हाफ x या तो sin x तो सबको पता है। और अगर sin 2x sin हाफ x बनाना चाहते हो तो बनाओ ना, बस x कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दो। x कोऑर्डिनेट को अगर चेंज कर दोगे तो इसको देख के तो समझ जाएगा ना एग्जामिनर कि भाई यहाँ पे 0 से 2 पाई के बाद नहीं, 0 से 4 पाई के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। समझ आ रहा है? तो उस चीज को अगर आप ध्यान से देखते हो तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप समझ जाओगे अच्छे से। ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपका अगला स्केलिंग जो है उसमें कुछ नहीं, उसमें देख रहे हो कि इसमें डोमेन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। क्या डोमेन में चेंजेस नहीं आ रहा? फंक्शन का डोमेन का जो वैल्यू था वो पहले जो था अभी भी वही है। समझ आ रहा है? डोमेन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, आ रहा है जो वो रेंज में चेंज हो रहा है, यानी कि आउटपुट स्केलिंग बोल सकते हो इसको। ठीक है? जो स्केलिंग होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है बाय एनी कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट। ठीक है? तो आप यहाँ पे जो है वो आउटपुट में चेंज करना चाहते हो, यानी कि ग्राफ जो है वो वापस जो है वो किधर शिफ्ट होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में अपने आप को क्या करेगा, चेंज कर देगा। समझ आ रहा है ना? यानी कि अगर fx को अगर आप कुछ इस प्रकार से ले रहे हो, ठीक है, तो आपका जो आउटपुट स्केलिंग यानी कि a इंटू fx जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू जो है वो आउटपुट में स्केल होगा। मतलब ये
स्ट्रेच अगर मैं बोलूं तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में अपने आप को क्या कर देगा, स्ट्रेच करेगा। देख देख ये पॉइंट्स कभी चेंज नहीं हो सकता है, क्यों, मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं, ठीक है। आउटपुट को स्केल करोगे मतलब इस प्रकार से चला जाएगा आपका किसका ग्राफ, a इंटू एफ एक्स का ग्राफ, ठीक है, समझ आ रहा है ना। सारे y कोऑर्डिनेट, इस fx का सारे y कोऑर्डिनेट को किससे मल्टीप्लाई कर दो, ये से, और अगर ये कब बोल रहा हूं, अगर a ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, अगर यही a आपका लेस देन 1 है तो यही ग्राफ क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, इन y डायरेक्शन ये श्रिंक हो जाएगा ना भाई, कुछ इस प्रकार से बनेगा तेरा, ठीक है। तो ये हो गया वो a इंटू एफ एक्स इफ माई a इज लेस देन 1, और ये हो गया वो कहानी जहां पे a जो है वो आपका 1 से बड़ा है, समझ आता है ना। तो ये हो गया आपका आउटपुट स्केलिंग का बात, ठीक है। अभी सर यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि आपने ये सारे पॉइंट्स को चेंज क्यों नहीं किए भाई, ये सारे पॉइंट्स को क्यों चेंज करो, फंक्शन का डोमेन थोड़ी ना चेंज हुआ, नहीं हुआ ना, फंक्शन का रेंज में चेंज आ रहा है तो कर तो रहा हूं रेंज में चेंज, स्ट्रेच कर रहा हूं, श्रिंक कर रहा हूं, तो ये क्या है, वाई डायरेक्शन में अगर स्ट्रेच श्रिंक करता हूं तो किसमें चेंज होगा, रेंज में चेंज होगा, एक्स डायरेक्शन में अगर स्ट्रेच श्रिंक करता हूं तो किसमें चेंज होगा, डोमेन में चेंज होगा, ऑब्वियस बात है, समझ आता है ना। तो देखो ना, जैसे मैं पहले का एग्जांपल ये अगर लो कि साइन एक्स से आपको बनाना है साइन 2x, या फिर आपको साइन एक्स से ये बनाना है कि साइन ऑफ हाफ एक्स, तो आप जरा एक मिनट देखो, मान लो साइन हाफ एक्स तो पहले कर दिया 2 और इधर हाफ लगा दो, ठीक है। तो 2 साइन एक्स जब आप करोगे तो आप मेरे को जरा एक बार बोलो ना कि साइन एक्स जहां जहां पे 0 हो रहा था 2 साइन एक्स भी तो भाई वहीं पे 0 होगा ना, क्योंकि इस चीज को अगर मैं 0 करूंगा तो इसका सॉल्यूशन तो वही देगा ना जो साइन एक्स बराबर 0 दे रहा है, नहीं आ रहा है। और अगर साइन एक्स जहां पे 0 हो रहा है हाफ साइन एक्स भी तो वहीं पे 0 होगा, तो इनपुट में तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो आप इनपुट को लेकर के टेंशन करके क्या करोगे, समझ में आ रहा है ना। मुद्दे का चीज जो है वो आउटपुट को आपको चेंज करना है, समझ में आया। आउटपुट को किस प्रकार से चेंज करोगे, अगर 2 हो गया तो पहले साइन का रेंज था -1 से 1, अभी जो है वो कहानी कहां तक जाएगा, -2 से कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा, बट ये सारे पॉइंट के थ्रू ही पास होगा ग्राफ, बस स्ट्रेच कर दी, मान लेना ये सारे पॉइंट को हिंज करके फिक्स करके खींचा उसको तो बड़ा हो गया, वो नहीं आ रहा है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। ये हो गया आउटपुट स्ट्रेचिंग का, ठीक है। और आउटपुट श्रिंकिंग का अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, इसका रेंज जो होगा वो -1/2 से हाफ के अंदर आ जाएगा, तो ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से चला जाएगा, समझ में आ रहा है। बट ये एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, उस केस में एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ ए एक्स में जब जा रहा था तो कभी भी मेरा आउटपुट चेंज नहीं हुआ था, याद रखिएगा। मैं अगर बात करूं कि साइन 2x का तो उसका रेंज में कभी चेंज नहीं होगा, जो साइन x का है वही होगा, जो खेल खेलेगा वो डोमेन खेलेगा, समझ आ रहा है ना, ठीक है। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और ये हो गया आपका वर्टिकल स्केलिंग, समझ आता है ना। इसमें रेंज में इफेक्ट होगा, इसमें रेंज में कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसमें डोमेन में इफेक्ट होगा, इसमें डोमेन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इस चीज को आपको बेहतर तरीके से समझना है और उसी के साथ साथ याद भी रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ठीक है ना। बिना कैलकुलस आप कर नहीं पाओगे इस चीज के बिना, ठीक है। तो इस 4 पॉइंट को हमने अगर ध्यान से समझ लिया तो आगे का पॉइंट्स को एक बार देखेंगे, ठीक है ना। देखो एक बार, और 5th पॉइंट जो है बताते हैं एक बार, ये क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये सारे कहानी, ठीक है ना। तो आपने ये सीख लिया अभी तक कि अगर मैं किसी भी फंक्शन से दूसरे किसी फंक्शन में, अगर आपको तो पहले विजुलाइज करना पड़ेगा कि कहां से कहां पे जाना है, इससे पहले तो ये बता दो। जैसे थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, समझ आ रहा है ना, थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, नहीं दिया था ना भाई, पहले थोड़ी देर पहले आपको ये एग्जांपल दिया था कि क्या बोलते हैं, इसका अगर ग्राफ बनाने का जरूरत है, यहाँ पे 3 नहीं लगाया था तब, मैं अभी लगा देता हूँ, ठीक है ना। इस फंक्शन का अगर ग्राफ लगाने की जरूरत है तो तुम क्या करो, या क्वाड्रेटिक है तो तुम कुछ एक्सपांड वगैरह करके इसको रियल रूट अगर आता है तो निकाल के कुछ प्लॉट कर दोगे, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो वर्टिकल होगा, पैराबोला, इतना कुछ कर लोगे। या फिर अगर यहाँ पे मैं क्यूब लगा देता हूं तब तो पूरी तरीके से फंस जाओगे, नहीं बना पाओगे आप ग्राफ। कहां से बनाओगे बोलो, आपको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है, नहीं आता है, तो कैसे बनाओगे इस चीज का ग्राफ। अगर डिफरेंशियल कैलकुलस में कहीं पे किसी क्वेश्चन में जरूरत हो रहा है तो आप कैसे बनाओगे इसका ग्राफ, नहीं बना पाओगे आप। इस चीज को अगर सॉल्व करने सोच के तो हो गया रामायण, कुछ नहीं कर पाओगे, समझ में आया ना। तो एक ही रास्ता है कि एक्स क्यूब सबको पता है, सिखा करके देता हूं हमेशा, एक्स क्यूब क्या है, यह है। तो एक्स क्यूब से कहां पे जाएंगे, सबसे पहले जो होशियार बच्चा है वो क्या करेगा, एक्स क्यूब से सबसे पहले क्या करेगा, अपने आप को, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम भी है, मैं आपको समझाऊंगा क्यों प्रॉब्लम है। एक चीज डिस्कस कर देता हूं यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट है, देख इस चीज को समझने की कोशिश कर कि एक्स क्यूब से अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, एक्स क्यूब से अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो कोई क्या करेगा ना, मैं बहुत बार देखता हूं
समझने की कोशिश करना, पहले ये करेगा 2x क्यूब, समझ में आ रहा है, फिर कर देगा 2x माइनस 1 होल क्यूब, समझ में आया, फिर 3 इंटू 2x माइनस होल क्यूब, ठीक है, और फिर ये बनाने के बाद लास्ट में जाकर के इतना कुछ करने के बाद +2 का एडिशन लगा देगा, ठीक है। बट ये गलत है, क्यों, मैं आपको बताता हूँ। यहां से यहां पे जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन की वो मैंने अभी तक कहां पे सिखाया, कहीं पे तो है ही नहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने आपको सिखाया कि इनपुट में चेंज कर सकते हो, यानी कि x के जगह पे ही सिर्फ चेंज कर सकते हो। x को किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, x को किसी से डिवाइड कर सकते हो, x को किसी से ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आपने 2x को क्यों ऐड किया या फिर सब्ट्रैक्ट किया, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। बोले सर तो करेंगे क्या यहाँ पे, अगर इस प्रकार से नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे, क्या इसका ग्राफ नहीं बना सकते, नहीं बना सकते हो। आप कैसे बनाओगे मैं बताता हूँ। जैसे आप x क्यूब है, x क्यूब से आप कहां पे जाओगे, सबसे पहले x क्यूब से आप जाओ, मैं सजेस्ट करता हूं आपको, x क्यूब से आप जाओ x माइनस हाफ होल क्यूब पे जाओ, समझ आ रहा है, x माइनस हाफ होल क्यूब पे जाओ। अगर आप x माइनस हाफ होल क्यूब पे जाओगे, ठीक है, उसके बाद जब आप 2 से, या फिर पहले आप x माइनस 1 कर दो, बेहतर है, हाफ करने का जरूरत नहीं है, पहले आप x माइनस 1 कर दो, समझ में आया। फिर जब आप इनपुट को चेंज करोगे 2 से, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे डायरेक्टली आप इनपुट को चेंज कर सकते हो ना, 2 से स्केल कर सकते हो, तो 2x माइनस 1 होल क्यूब जाएगा। फिर आप आउटपुट स्केल करो 2x माइनस 1 होल क्यूब, और फिर आप इसके साथ ऐड कर दो प्लस इतना। तो इस प्रकार से आप शिफ्टिंग करके ये ग्राफ बना सकते हो। ये हो गया आपका इंटरनल शिफ्टिंग, फिर ये हो गया आपका स्केलिंग, इनपुट स्केलिंग, फिर हो गया आपका आउटपुट स्केलिंग, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, आउटपुट एडिशन हो गया, समझ में आया ना। ठीक है, तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन आप अच्छे से यूज कर सकते हो। बट ये जो कहानी जो आपने की है वो कि 2x से आप 2x माइनस 1 कैसे जाओगे, ये पॉसिबल नहीं है, आप समझ पा रहे हो, ठीक है ना। 2x से आप 2x माइनस 1 पॉसिबल नहीं है। आप 2x से अगर x को माइनस 1 करना चाहते हो तो x माइनस 1 ये होगा, बट आपने यहाँ पे ये कर दिया, ये नहीं चलेगा, क्योंकि इनपुट में इसके शिफ्ट हो सकता है, यानी कि x से आपको x प्लस a करने को मिलेगा, ठीक है। बट आप डायरेक्टली इस प्रकार से 2x से 2x माइनस 1 नहीं लिख सकते, वो रूल नहीं है। वो अप्लाई करके आप 1 यूनिट उसको आगे शिफ्ट कर दोगे तो कोऑर्डिनेट सही से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसीलिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, इस चीज को प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो अगला रूल है वो हम स्टडी कर लेते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, देख लेते हैं एक बार फटाफट। पॉइंट नंबर 5 देखो उस चीज में। पॉइंट नंबर 5 में, पॉइंट नंबर 5 में यह है कि f ऑफ x जो है वो चेंज होकर के चला जाएगा f ऑफ माइनस एक्स में, ठीक है। f ऑफ x जो है वो चेंज होकर के चला जाएगा f ऑफ माइनस एक्स में, और इधर एक और रूल है, f ऑफ x जो है वो चेंज होकर के चला गया माइनस ऑफ fx में, ठीक है। f ऑफ x जो है वो चेंज होकर के चला गया माइनस fx में, और f ऑफ x जो है वो चेंज होकर के चला गया f ऑफ माइनस x में। तो इस जगह पे क्या करेंगे और इस जगह पे क्या करेंगे, ये दोनों काफी समझना पड़ेगा, ठीक है। f ऑफ x से अगर मैं f ऑफ माइनस x का बात करूं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो, अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं कि किसी फंक्शन है, कोई फंक्शन है, मान लिया उसका डोमेन जो है वो कहां से कहां तक है, 0 से 2 तक है, ठीक है। उस फंक्शन का डोमेन कहां से कहां तक है, 0 से 2 तक है। अभी जब भी मैं इस फंक्शन को प्लॉट करने जाऊंगा तो ये नालायक बोलेगा कि मेरा तो डोमेन है 0 से 2, यानी कि माइनस एक्स का वैल्यू बिलोंग करना चाहिए 0 से 2 पे, तो x से जो होगा वो तो हो जाएगा -2 से 0, यानी कि इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा -2 से 0, यानी कि जो 0 से 2 था वो -2 से 0 पे जाना चाहता है। यानी कि क्या हो रहा है, पूरा ग्राफ उल्टा होना चाहता है। और उल्टा होने का मतलब ही क्या है, देखो मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ कि अगर आपका fx कुछ इस प्रकार से है, इतना कुछ समझ नहीं आ रहा होगा यहाँ से, बेहतर तरीके से ऐसे समझ आएगा आपको, दूसरा ग्राफ लेता हूँ तो शायद और बेहतर तरीके से समझ आए। ऐसे मान लेते हैं ग्राफ, ठीक है। ये है fx, ये है मेरा y बराबर fx, ये है आपका y इज इक्वल टू fx। उस जगह से आपको ना y इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स बनाना है। मान लो ना इसका डोमेन था 0 से 2, और वो डोमेन अभी बनना चाहता है 0 से -2, और 0 से -2 पे नेचर तो वही रहेगा ना, आउटपुट तो चेंज नहीं होगा, फंक्शन का नेचर तो वही आएगा। जो 0 से 2 में ऐसे हो रहा था वो 0 से -2 में ऐसे होना चाहेगा। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं जस्ट इसको y एक्सिस के अबाउट घुमा दूंगा, यानी कि रोटेट कर दो, रोटेट द ग्राफ। इफ fx changes to f of minus x then rotate the graph along y axis, तो ये हो जाएगा आपका
एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ। समझ में आना, ये अगर आप एफ एक्स है तो ये हो जाएगा आपका y बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी कि जस्ट रोटेट द ग्राफ अलोंग y एक्सिस, आपको क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर आप ट्राई करके देखना चाहते हो तो कोई भी ग्राफ आप ले लो ना एक बार, जैसे क्या ग्राफ लेगा भाई, मैं बात करूं कि x प्लस 2 में उतना समझ आएगा क्या, x प्लस 2, हाँ समझ आएगा। आप ऐसे करो 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू, एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते, y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो ये कहाँ पे जा रहा है, ये हो जाएगा उसका ग्राफ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस 2x, मतलब x के जगह पे माइनस एक्स रखा था, माइनस 2x प्लस 3 होगा, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, थोड़ा सा सोचने का कोशिश करो। वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप है ना, इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज होगा, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका ग्राफ। समझ में आया कि अब क्या कर दिया मैंने, कुछ नहीं किया, बस y एक्सिस के अबाउट उसको क्या कर दी, रोटेट कर दी। ठीक है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर इनपुट में माइनस हो रहा है, कभी रिवर्स हो रहा है, तो आप पूरा ग्राफ का क्या कर दो, आप रोटेट कर दो पूरा ग्राफ को अलोंग y एक्सिस। समझ में आ रहा है, तो वो चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे जो माइनस लगा वो कहाँ पे लगा, रेंज पे लगा, यानी कि आउटपुट जो है वो चेंज हो रहा है, यानी कि फंक्शन का रेंज अगर 0 से 2 है तो ये बोलता है फंक्शन का रेंज -2 से 0 चाहिए मुझे। मतलब पहले अगर ग्राफ का रेंज जो है वो अगर 0 से 2 है तो अभी उसको 0 से क्या चाहिए, -2 चाहिए। मतलब अभी आपको क्लियरली समझ आ रहा है, अगर ये चीज आप समझ ले तो क्लियरली समझ आ रहा है, सर एक्स एक्सिस के बाद रोटेट कर दो, 0 से -2 मिल जाएगा आपको। समझ में आया ना, मतलब इस केस में आप क्या कर दोगे, रोटेट द ग्राफ अबाउट एक्स एक्सिस, और इस केस में आप क्या कर दोगे, रोटेट द ग्राफ अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, आपका काम खत्म यहीं पे। यहाँ पे कर दो आप रोटेट द ग्राफ अलोंग वाई एक्सिस, और यहाँ पे आप कर दो रोटेट द ग्राफ अलोंग, सॉरी यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करो, और यहाँ पे क्या कर दो, वाई एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट कर दो। जैसे आप इन दोनों को रोटेट कर दोगे आपका ग्राफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, एग्जांपल लेंगे, क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद अपन देखते हैं किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट हो गया, याद रखिएगा। 2 शिफ्टिंग का, 2 स्केलिंग का, अभी ये x माइनस एक्स वाला 2 हो गया। ठीक है, 6 हो गया, 3 प्रोफाइल हो गया, और लास्ट वाला देख लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका मॉड्यूलस वाला, है ना। अगर इनपुट में मॉड्यूलस लगा देते हो या फिर आउटपुट में मॉड्यूलस लगा देते हो तो क्या होगा, ग्राफ किस प्रकार से चेंज होगा। ठीक है ना, आपको प्रिडिक्टिव फंक्शन पढ़ने के बाद बहुत जगह पे आपको मॉड साइन एक्स, साइन मॉड एक्स, उस प्रकार के ग्राफ का जरूरत हो रहा था ना भाई। जिस चीज को आपने उस वक्त तो एनालिटिकली सोचे थे, बट अगर उस वक्त आपको ट्रांसफॉर्मेशन आता था तो आप क्या कर सकते थे कि उसी चीज को उसका ग्राफ मालूम करके डायरेक्टली इसका पीरियड बता सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट प्रोफाइल जो है वो हम देख लेते हैं। उसमें है हमारा क्या दिख रहा है भाई, एफ ऑफ एक्स से एक तो है मॉड ऑफ एफ एक्स, नंबर 7, एफ ऑफ एक्स से एक तो है तेरा मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक है, और दूसरा है एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स। इसका रूल मैं बता देता हूं, रिटेन द ग्राफ ऑन एफ एक्स ग्रेटर देन 0 एंड टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ एफ एक्स about x axis for fx less than 0, ठीक है, for fx less than 0 and reflection of fx यहाँ पे लिख देते हैं reflection of fx less than 0 part about x axis, ठीक है, ऐसे ही है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो रिटेन आ रहा है for x greater than 0, retain the graph for x greater than 0, ठीक है, and for x less than 0 take the reflection of fx जो राइट पार्ट है about y axis। कहानी क्या मैं समझाता हूं आपको, ठीक है, रूल मैंने बता दिया, कहानी क्या मैं आपको बताता हूं ना। कहानी कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपको fx से कहां पे जाना है, f ऑफ mod x पे जाना है, ठीक है, सॉरी मॉड्यूलस ऑफ fx में जाना है। अभी अगर मैं आपको पूछूं कि भाई एक कहानी मुझे बोल दो कि fx और मॉड्यूलस ऑफ fx कब इक्वल होगा। आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है, आपने सिखा दी पहले,
ये तभी इक्वल होगा जब fx खुद ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको fx से मॉड्यूलस ऑफ fx में जाना है तो आप क्या बोल सकते हो? अब ये बोल सकते हो ना कि ये जो ग्राफ मॉड्यूलस ऑफ fx वो उसी जगह पे एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसको मैं fx से ट्रांसफॉर्म करके बना रहा हूं। तो ये जो ग्राफ fx से मॉड्यूलस ऑफ fx बनेगा वो उसी जगह पे एग्जिस्ट करेगा जहां पे आपका फंक्शन का आउटपुट जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है? यानी कि जहां पे आपका ग्राफ जो है वो पॉजिटिव है उसी जगह पे ये मॉड्यूलस ऑफ fx का ग्राफ जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसी जगह पे ग्राफ जो है वो एग्जिस्ट करेगा जहां पे आपका आउटपुट जो है वो क्या है? पॉजिटिव। ठीक है ना? तो अगर मैं बात करूं, आपको मॉड्यूलस ऑफ fx इतना सा बोल दो कि आपको मॉड्यूलस ऑफ fx का ग्राफ चाहिए ना। आपको अगर मॉड्यूलस ऑफ fx का ग्राफ चाहिए तो मॉड्यूलस ऑफ fx ऐसे लिखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ fx कब होगा? जब fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस fx कब होगा? जब आपका fx जो है वो खुद लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको सोच सकते हो। अभी क्या सोचोगे? जैसे मान लो मैंने sin x को बनाया, पहले सोचते हैं बाद में हम रूल में देखते हैं। खुद से पहले सोचने की कोशिश करते हैं फिर हम रूल पे स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर इस जगह से मुझे मॉड ऑफ sin x की ग्राफ बनाना है तो रेंज को तो मैंने चेंज कर दिया भाई। रेंज को मैंने चेंज नहीं किया, क्या बोल? रेंज को मैंने किस प्रकार से चेंज किया? रेंज को मैंने इस प्रकार से चेंज किया कि -1 से 1 का मॉड्यूलस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 से 1 बन जाएगा। समझ में आया ना? तो रेंज जो है वो हमेशा, अभी जो रेंज है वो -1 से 1 है, बट -1 से 1 वाला पार्ट जो है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ओमिट हो जाएंगे। समझ में आया ना? क्लियर है? ये रखना ना रखना बराबर है, क्योंकि ये अभी मॉड्यूलस ऑफ fx का रेंज में नहीं आ सकता। तो होगा क्या सर? यहाँ पे क्या ग्राफ एब्सेंट रहेगा? नहीं। अब देखो ना, यहाँ पे जो भी हिस्सा मॉड्यूलस में नेगेटिव में जा रहा था वही हिस्सा मॉड इसको पॉजिटिव बना देगा ना। अगर पॉजिटिव बना देगा तो वही कहानी ऊपर हो जाएगा। खत्म। समझ में आ रहा है? वही कहानी क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। मतलब अगर आपको fx से मॉड्यूलस ऑफ fx का ग्राफ बनाना है तो क्या करना है? बस इतना सा चीज आपको करना है, रिटेन द ग्राफ ऑन fx ग्रेटर देन 0। मतलब fx ग्रेटर देन 0 में जो ग्राफ आपका था उसको आप रिटेन करो, उसको आप वैसे ही रखो। समझ में आया? fx ग्रेटर देन 0 के लिए जो ग्राफ था उसको आप वैसे ही रखो। समझ में आ रहा है ना? वैसे ही रख दिया मैंने। And take the reflection of fx less than 0 part about x-axis। ठीक है, और अभी जो मैंने क्या किया कि fx less than 0 जिस पार्ट को ओमिट किया ना, उसी पार्ट का रिफ्लेक्शन मैंने कहां पे बनाया? ऊपर बनाया along x-axis। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो आपको किसका ग्राफ मिल गया? मॉड्यूलस ऑफ sin x का ग्राफ मिल गया। ठीक है, तो कहानी का मतलब बस इतना सा है कि अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो तो ये समझ सकते हो कि अगर आपको मॉड्यूलस ऑफ fx का ग्राफ बनाना है फ्रॉम fx, तो fx का ग्राफ में y एक्सिस मतलब x एक्सिस के ऊपर का जो हिस्सा है उसको वही रखो, जो ग्राफ है वही रखो, और जो y एक्सिस के नीचे x एक्सिस के नीचे वाला जो हिस्सा है उसका इमेज बना दो, उसका इमेज बना दो अलोंग x एक्सिस, उसका मिरर इमेज बना दो अलोंग x एक्सिस, और फिर x एक्सिस का नीचे वाले हिस्से को ओमिट कर दो। क्यों? क्योंकि वो तो आ ही नहीं सकता है ना, ये तो 0 से 1 हो गया। देखे ना, रेंज पूरा पूरा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। समझ आता है मेरी बात? तो इसको आप ओमिट करके ऊपर उठा दो, यानी कि x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेगा। ठीक है, तो fx से मॉड्यूलस ऑफ fx बनाने का तरीका आपको समझ आ गया होगा कि रिटेन द ग्राफ फॉर fx ग्रेटर देन 0 एंड टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ fx लेस देन 0 पार्ट along x एक्सिस। समझ में आया ना? क्लियर है? तो वो रिफ्लेक्शन कहां पे जाएगा? ऑब्वियसली उसी पार्ट में जाएगा जहां पे वो fx लेस देन 0 वाला पार्ट आ रहा था। समझ में आया? जैसे ये रेड वाला हिस्सा है, देख सकते हो। तो ये कहानी आपको कंप्लीट हो। अभी अगर मैं आप खुद सोचो, इसी चीज को वापस दोबारा अपने मन से सोचो, क्या सोचोगे? यहाँ पे sin x है आपके पास, और आपको क्या बनाना है? sin mod x बनाना है। sin x को आपको क्या बनाना है? sin mod x बनाना है। तो sin mod x का अगर ग्राफ बनाना है तो इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो ये sin x कब आएगा? if x greater than equal to 0, और sin of minus x कब आएगा? ये
इफ x जो होगा वो आपका लेस देन 0, दैट इज साइन ऑफ माइनस x, दैट इज माइनस साइन x। तो मैं तो बोलूंगा कि साइन मॉड x का ग्राफ आपको बनाना है, तो साइन मॉड x का ग्राफ तो वही होगा जो साइन x का ग्राफ है, कहां पे, फॉर x ग्रेटर देन 0, फॉर x ग्रेटर देन 0। समझ में आया? x ग्रेटर देन 0 के लिए साइन मॉड x का ग्राफ और साइन x का ग्राफ सेम है, बट x लेस देन 0 के लिए साइन मॉड x का ग्राफ हो जाएगा माइनस साइन x, और माइनस साइन x का ग्राफ बनाना आप थोड़ी देर पहले सीख करके आए। क्या करते थे, याद करो, माइनस साइन x, अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे वो हो गया आपका माइनस ऑफ साइन एक्स लग रहा है, बट हकीकत में तो ये इनपुट में माइनस आया ना, यानी कि कौन सा स्केलिंग होगा, एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ माइनस एक्स वाला फंडा है ना। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है ना? थोड़ी देर पहले हमने स्टडी नहीं किया था क्या, एक पार्ट देख लेता हूँ यार, मैं खुद ही भूल गया। थोड़ी देर पहले अगर हमने बात की है, एक पार्ट स्टडी नहीं किया था, टेक द इमेज ऑफ एफ एक्स इन वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है ना? एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ माइनस एक्स जो था वो क्या था, टेक द इमेज अलोंग वाई एक्सिस। एफ ऑफ एक्स अगर एफ ऑफ माइनस एक्स का बात करूं तो इसका मतलब क्या था, इमेज लेना है ग्राफ का अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस के इस साइड में जो ग्राफ है उसी का इमेज चला जाएगा ना उस तरफ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है? ये देख, ये हो गया तेरा साइन ऑफ मॉड एक्स का प्रॉपर ग्राफ, ठीक है। इस चीज को हमने कैसे स्टडी किए, एफ ऑफ माइनस एक्स। देखो इसका आउटपुट माइनस साइन एक्स आ रहा है बोल के, इसका रिजल्ट माइनस साइन एक्स आ रहा है बोल के, इसको एफ एक्स से माइनस ऑफ एफ एक्स ट्रीट मत कीजिएगा, ये एफ एक्स से एफ ऑफ माइनस एक्स ही है और उसी के अकॉर्डिंग ये चला गया। समझ में आ रहा है ना? तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली हमें यहाँ पे ये सीखने को मिला कि अगर हम एफ एक्स से एफ ऑफ मॉड एक्स पे चलते हैं तो एक्स ग्रेटर देन 0 पे ग्राफ जो है उसको वही रखो, उसको छेड़खानी मत करो, उसको वही रखो, और x लेस देन 0 वाले पार्ट के लिए जो ग्राफ आपका है उसी का रिफ्लेक्शन ले लो अलोंग y एक्सिस। खत्म बात। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है ना, उस चीज को आप ध्यान से समझिएगा अच्छे से। क्या रिफ्लेक्शन वाला पार्ट आपको समझना है, यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाता है बहुत बार, मेरे को तो बहुत बार होता है, क्वेश्चन याद ही नहीं रहता है, ठीक है ना। मैं भी अभी भी देख देख के पढ़ा रहा हूँ, देख सकते हैं, याद ही नहीं रहता है, कौन याद करेगा ये सब, ठीक है। आप लोग करो, मेरा तो जरूरत नहीं, मेरे को जब पढ़ाना होगा मैं देख के पढ़ा दूँ, ठीक है। समझाने से मतलब वो तो इतना रूल याद ही नहीं रहता है दिमाग में, ठीक है। तो अगर मैं आपको बात बोलूं स्ट्रिक्टली तो इतना सा कहानी आप समझ सकते हो कि सर अगर आप fx से मॉड्यूलस ऑफ fx यानी कि बाहर अगर आप मॉड्यूलस लगा रहे हो तो कहानी में क्या चेंज आएगा, x एक्सिस के अबव वाले पार्ट को सेम रखना है, इधर भी x ग्रेटर देन 0 वाले पार्ट में, इधर x एक्सिस के ग्रेटर देन वाले पार्ट को सेम रखना है, इधर y एक्सिस के ग्रेटर देन वाले पार्ट को सेम रखना है, ठीक है। बट रिफ्लेक्शन में दोनों में अंतर है। रिफ्लेक्शन में क्या है, जिस चीज को आप इरेज किए ना, दैट इज y एक्सिस के नीचे वाला पार्ट जिसको इरेज किए उसी का रिफ्लेक्शन ले रहे हो अलोंग x एक्सिस। बट यहाँ पे जिसको आप इरेज किए उसका रिफ्लेक्शन थोड़ी ना ले रहे हो, जिसको आपने रिटेन किए उसका रिफ्लेक्शन ले रहे हो अलोंग y एक्सिस। बस ये अंतर है, ये ध्यान में रखिएगा। मॉड्यूलस ऑफ fx में जिस चीज को हम इरेज करते हैं उसी का रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, बट एफ ऑफ मॉड्यूलस एक्स में जिस चीज को इरेज करते हैं उसका रिफ्लेक्शन नहीं, उधर वाले का रिफ्लेक्शन लेते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपका जो कहानी है वो पूरा आपका क्लियर है ना। और अभी 8 पॉइंट हमने लगातार खत्म कर दिए, अभी हमारा एक और पॉइंट जो है वो डिटेल में बाकी है और वो है हमारा पॉइंट नंबर 9, ठीक है। और वो पॉइंट नंबर 9 कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। वो क्या है, वो हमारा लास्ट पॉइंट हो जाएगा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, है ना। वो हमारा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो लास्ट पॉइंट होगा, ठीक है। तो उस चीज को अपन देख लेते हैं एक बार फटाफट। तो वो जो होगा आपका वो कुछ इस प्रकार से होगा, y इक्वल टू fx से कहां तक जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ y इक्वल टू fx। समझ में आया ना? y इक्वल टू fx में कहां पे जाना है आपको, मॉड्यूलस ऑफ y इक्वल टू fx। तो यहां पे क्या आ रहा है, रिटेन द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx for all y greater than 0 and for y less than 0 take the reflection of fx above x axis
ठीक है, retain the graph of y is equal to fx for y greater than 0 and for y less than 0 take the reflection of fx above x axis। ठीक, तो जरा ध्यान से देख, यहां पे देख, अगर मैं बोलता हूं y is equal to sin x से मुझे क्या बनाना है, mod of y is equal to sin x का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाऊंगा, सोचने का प्रयास कर सकता, कैसे बनाऊंगा, रूल तो बाद में देखेंगे, पहले कंसेप्ट को समझ जाते हैं। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट से ही रूल आता है। कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पे fx कुछ भी हो सकता था, बिकॉज y के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। यहाँ पे आउटपुट में रेस्ट्रिक्शन आ गया, मॉड्यूलस हो गया, तो fx पॉजिटिव के अलावा कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है, क्लियर? मतलब आपका ग्राफ वही जगह पे एग्जिस्ट करेगा, मतलब आपका ग्राफ इसी जगह पे एग्जिस्ट करेगा जहां पे fx पॉजिटिव होगा, और किसी जगह पे वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कहानी को समझिए, रूल को रटिएगा, मैं रटा नहीं रहा हूं, सारी चीज को ध्यान से समझा रहा हूं, प्यार से समझा रहा हूं, समझ जाएंगे। जितना मुझे आता है उतना मैं समझा रहा हूं, उसके बाहर नहीं समझा सकता। ये है आपका y बराबर sin x, ये है आपका y बराबर sin x, समझ आ रहा है ना? अगर ये y is equal to sin x है, तो देखो y is equal to sin x यानी कि fx का कौन से इंटरवल में पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, फिर इसमें पॉजिटिव है, फिर इसमें पॉजिटिव है। मतलब ये सारे इंटरवल छोड़ के और किसी जगह पे मॉड्यूलस ऑफ y is equal to sin x का ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ y पॉजिटिव, यहाँ sin x मतलब क्या हो गया, इस रिलेशन को देख के आपको ये समझ आया ना कि sin x ग्रेटर देन 0, मतलब x वही हो सकता है जहां पे sin x पॉजिटिव है। वो x कौन सा है, ये वाला है, मतलब इस रीजियन में ग्राफ आएगा ही नहीं, इस रीजियन में ग्राफ आएगा ही नहीं, इस रीजियन में, ये सारे के सारे रीजियन में ग्राफ आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या करना है, रिटेन द ग्राफ ऑफ y is equal to fx for y greater than 0, समझ गए? एंड फॉर y less than 0 इस हिस्से के लिए टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ fx above x axis, मतलब अभी जो above x axis में जो ग्राफ बचा हुआ है ना, उसी का रिफ्लेक्शन ले लेना है नीचे। ये हो गया आपका मॉड्यूलस ऑफ y is equal to sin x का ग्राफ। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे आगे लूप और चलता जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? जो चीज बचा हुआ है, ये तीनों केस में ना रिफ्लेक्शन को ध्यान रखिएगा, किधर कौन सा रिफ्लेक्शन चलता है ध्यान रखिएगा। लॉजिक के साथ अगर समझते हो तो पूरा क्लियर हो जाएगा। इस रीजन में ग्राफ होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि fx ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, मॉड्यूलस ऑफ y पॉजिटिव है ना, नॉन नेगेटिव, तो fx को भी नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा, तो sin x वहीं पे एग्जिस्ट करेगा जहां पे x पॉजिटिव है। तो ये सारी जगह पे sin x क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, मतलब मॉड y सैटिस्फाई नहीं होगा, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ग्राफ। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जो लेंगे हम, वो एबव x एक्सिस में जो हिस्सा बच रहा है उसका रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है? आप बोलोगे सर ये तो फंक्शन का डेफिनेशन ही वायलेट हो गया, एक जगह पे दो आउटपुट। मैंने कब बोला कि ये फंक्शन है, ये तो एक रिलेशन है, मॉड्यूलस ऑफ y is equal to x, y square is equal to x, ये फंक्शन है क्या? नहीं समझ में आ रहा है कि ये रिलेशन है। तो उस चीज को लेकर के क्या सोच रहे हो? सोचना चाहिए, बट सोचने के बाद ये जवाब भी खुद ब खुद देना चाहिए। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? जितना क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है उतना मैंने आपको बता दिया, और अगर आता है तो शेयर कीजिएगा, मुझे भी पता चलेगा नया चीजें और आप भी सीख जाओगे। ठीक है, तो ये सारे फंडा है जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। तो ये सारे रूल्स को, ये तीनों में मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद दिला के दे रहा हूँ। अगर fx के जगह पे मॉड्यूलस ऑफ fx है तो क्या करना है, y ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, और इस वाले पे, अभी वाले पे y ग्रेटर देन 0, तीनों में पॉजिटिव वाले पार्ट को रिटेन करना है, मतलब जैसा है वैसा ही रखना है, और बाकी सबको इरेज कर देना है। फिर क्या करना है, मॉड्यूलस ऑफ fx में, fx का मॉड्यूलस ऑफ fx में जिस पार्ट को इरेज किया उसी का रिफ्लेक्शन लेना है। ठीक है, f ऑफ mod x में जिस पार्ट को रिटेन किए उसका रिफ्लेक्शन लेना है, इरेज जिसको किया उसका नहीं, जिसको रिटेन किया उसका लेना है। और मॉड्यूलस ऑफ y is equal to fx जो है, उस केस में क्या करना है, उस केस में जिस पार्ट को रिटेन किए उसी का ही रिफ्लेक्शन लेना है। समझ में आ रहा है ना? जिस पार्ट को आपने रिटेन किए उसी पार्ट का क्या करना है, रिफ्लेक्शन लेना है। समझ में आ रहा है, क्लियर है, पक्का? तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि ये पूरा पूरा चक्कर क्या है। ठीक है, तो ये 9 पॉइंट्स आपके ग्रिप में है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है इस टॉपिक का, यानी कि कोई भी फंक्शन का ग्राफ को प्रॉपर्ली बनाने के लिए। आप समझ सकते हो कि यहाँ से कुछ फाइनाइट मॉड्यूलस या फिर माइनस या फिर इनपुट स्केलिंग, आउटपुट स्केलिंग, शिफ्टिंग वगैरह करके अगर इतना सा 9 रूल जो हमने पढ़ रखा है उनमें से अगर कुछ चेंजेस होता है तभी जाकर के हम बना सकते हो इस फंक्शन का ग्राफ। अदरवाइज अगर कुछ चेंज कर देता है, फंक्शन का नेचर में ही बदलाव कर देता है,
तब जाकर के हम उस फंक्शन का ग्राफ अभी इस स्टेज में नहीं बना पाएंगे, शायद डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ने के बाद हम उस चीज को भी बनाने में काबिल हो जाएंगे, बट इस मोमेंट में हम वो सारी कहानी को नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी आपको वही चीज सिखाया जा रहा है जो ये टॉपिक आपसे मांगता है। ठीक है, यानी कि ये नो रोल, ये बेसिक नो रोल का अंडरस्टैंडिंग आपका काफी क्लियर होना चाहिए, गलत अंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। बहुत बच्चों को ये गलत कंसेप्ट पता हो जाता है, रूल को रट लेते हैं और समझ नहीं पाते कि क्यों हो रहा है और फंस जाते हैं। जब भी एक बार भी अगर इस टॉपिक में आप अगर कंफ्यूज हो गए ना तो फंस जाओगे पूरी तरीके से। आपको प्रैक्टिस काफी ज्यादा होना चाहिए इस टॉपिक में, समझ में आ रहा है, तभी जाकर के इसको आप निपटा सकते हैं ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको नो रोल प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद अभी हम क्वेश्चन जो है उस चीज में प्रॉपर्ली फोकस करते हैं, तो और डिटेल में आपको ये क्लियर होगा कि कैसे इन नो रोल को हम अप्लाई कर सकते हैं आगे, और अप्लाई करने के बाद अच्छे से उसको क्लियर कर सकते हैं और सीख सकते हैं। बेसिकली समझ में आया ना। ठीक है, तो प्रैक्टिस मांगता है ये टॉपिक, समझ में आ रहा है ना। प्रॉपर्ली इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जैसे प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपका सारा कहानी क्लियर होना शुरू हो जाएगा। देखते हैं, एक बार मैं पॉज करके क्वेश्चन वगैरह लिख लेता हूँ, फिर कहानी लिख लेता हूँ।